एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक विदिन 2110। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है स्टडी के रिलेटेड। तो जैसे बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स देकर अभी जस्ट फ्री हुए होंगे एंड कई बच्चों का सेशन जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट होने वाला होगा, तो सबके मन में यही सवाल होगा कि हमें ना इस साल में जो हमसे गलतियाँ हुई हैं वो हमने नेक्स्ट ईयर नहीं करनी है। इस साल हम लोग एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, तो हमने नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हमने बहुत ही अच्छे टॉपर स्टूडेंट बनना है। तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मैं आपको सब कुछ A to Z इस वीडियो में क्लियर भी करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली चीज, थिंग्स टू डू इन क्लास, एक्टिव लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको जो भी मैम समझा रहे हैं, जो भी टॉपिक मैम आपको करा रहे हैं, उसे आपने ध्यान से सुनना है और आपने ध्यान से उस टॉपिक को समझना है। क्योंकि अगर आप लोग समझोगे नहीं टॉपिक को, एक्टिवली उसे सुनोगे नहीं, तो बैकलॉग्स क्रिएट होंगे जिससे आपको कोई चीज़ अच्छे से याद नहीं हो पाएगी एंड आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए ऑलवेज एक्टिव रहो क्लास में, एक्टिवली सुनो मैम को एंड अंडरस्टैंड करो थिंग्स को। स्मार्ट नोट टेकिंग। स्मार्ट नोट टेकिंग क्या होता है? जैसे कि कोई भी चीज़ है जो आपको याद नहीं हो रही है, जो आपको डिफिकल्ट लग रही है, उसके से रफ नोटबुक में लिखो एंड उससे याद करो। ठीक है, कोई भी चीज़ स्कूल में मैम आपको करा रहे हैं, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं, तो वो उस कॉपी में लिख लो या कोई भी डायरी लगा लो जिसमें लिख लो और शॉर्ट नोट्स बनाओ। कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आपने सारी कॉपी ही पेस्ट कर देनी है पूरी की पूरी, ऐसा नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें और इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें ही बस आपको लगाना है। डाउट इमिडिएटली का मतलब है कि जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, द थिंग दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इजीली, तो वो आप लोग उसका डाउट इमिडिएटली पूछो आप मैम से। क्योंकि अगर आप लोग डाउट नहीं पूछोगे तो आपको, जैसे कि फिर से वही बात कि बैकलॉग क्रिएट होंगे, आपको चीज़ नहीं समझ में आएगी, तो डाउट ज़रूर पूछो मैम से। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं, उन्हें हिचकिचाहट सी होती है मैम को डाउट पूछने में। तो अगर आपको ये चीज़ होती है, हेजिटेशन वगैरह होता है, तो आप लोग मैम से रिसेस में पूछ सकते हो, या फिर जब मैम फ्री होते हैं या आपको वो मैम मिलते हैं तब आप बेझिझक होकर मैम से वो क्वेश्चन पूछे एंड मैम से उसका डाउट क्लियर करिए। और ऐसा नहीं कि मैम डांटेंगे वगैरह, ऐसा नहीं होता है। मैम खुश होंगे कि आप लोग उनसे डाउट पूछ रहे हो, उन्हें ऐसा है कि बच्चा ध्यान दे रहा है क्लास में, तो डाउट पूछो मैम से। नोटिंग डाउन होमवर्क। तो नोटिंग डाउन होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो मैम आपको होमवर्क देते हैं वो आप लोग अपने स्कूल डायरी में ज़रूर लिखो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप होमवर्क नहीं भूलते हो जो आपको मिला है। ठीक है, तो वो आपको ईजी होता है। तो नोटिंग डाउन योर होमवर्क इज इम्पॉर्टेंट। और डिस्ट्रैक्शंस, पढ़ने के वक्त फोन, टीवी जो भी है बस उसे साइड पे रख दो। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस वाले आइटम है जिससे कि आपका ध्यान भटकता है, वो चीजें हटा दो, बस पढ़ाई में फोकस रखो। ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन। आप लोग जो भी मैम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कोई भी मैम क्वेश्चन पूछे, चाहे आपको वो नहीं भी आता, पर फिर भी जो भी आपको उसमें लग रहा है कि ये चीज़ हो सकती है, आप लोग मैम से बोलो। ठीक है, एक्टिवली उस चीज़ का आंसर दो। एक्टिवली आपके क्लास में आप लोग पार्टिसिपेट रखो। ऐसा नहीं लगे मैम को ये बच्चा ये सुस्ती मार सा है, ये ऐसे पड़ा हुआ है हमारे क्लास में, तो आपको ऐसा नहीं होना है। आपको मैम के सामने अटेंटिव बनना है, आपको एक्टिव बनना है। तो अब हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सिबल टाइम टेबल की। तो जो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है उसमें ना आप लोग कोई भी फिक्स्ड टाइम टेबल मत बनाओ कि इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। आप लोग फिक्स टाइम टेबल मत बनाओ, क्योंकि वो हमसे फॉलो नहीं होता। कई बार हम स्कूल से लेट आते हैं, कई बार गेस्ट घर में आ जाते हैं और वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेशन फील होती है। पहली चीज, क्लास रिवीजन, टेस्ट क्वेश्चन। तो रोज आपको 6 to 7 और 5 to 6 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद आपने इतना सारा काम कर लिया, क्लास की रिवीजन कर ली, होमवर्क कर लिया, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, तो इतनी सारी चीजें अब आपने कर ली, तो अभी एक डिस्ट्रैक्शन जोन होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस डिस्ट्रैक्शन जोन में आप 30 to 45 मिनट्स अपना फोन चला सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी हैक्स, सबसे पहला है 2 मिनट रूल। देखो, कई बार हमारा पढ़ने का मन नहीं करता बिल्कुल,
बस अपने दिमाग को ये बोलो कि बेटा बस 2 मिनट पढ़ ले। तो 2 मिनट अगर आप अपने दिमाग को बोलोगे कि तू पढ़, तो ऑटोमेटिकली वो 5 मिनट, 10, फिर 15, फिर आधा, फिर 1, फिर 2, मतलब ऐसे करके वो आवर्स हो जाने हैं। पोमोडारो टेक्निक को 25 मिनट्स पढ़ना है और 5 मिनट्स की ब्रेक लेनी है। इसके बाद थर्ड थिंग इज एक्टिव रिकॉल। जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो उस चीज़ को एक्टिवली रिकॉल करो कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, उस चीज़ को याद करो एक्टिवली, ठीक है। इसके बाद बारी आती है ब्लर्टिंग की। ब्लर्टिंग का मतलब होता है एक चीज़ को आपने अच्छे से याद कर लेना है, फिर उसे आपने किसी ब्लैंक पेपर में लिखना है और देखना है कि आपके क्या क्या गलतियां हैं, उसे ब्लर्टिंग कहते हैं। तो स्मार्ट स्टडी के लिए आप लोग ब्लर्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज टीच समवन। अगर आप किसी को सिखाते हो तो आपको बहुत अच्छे से याद होता है। आप अपने फैमिली मेंबर को, जो भी आपके साथ इंटरेस्टेड है, उससे कर सकते हो। अगर कोई नहीं भी है तो आप लोग अपने आप को पढ़ा सकते हो, अपने आप को समझा सकते हो। तो आपको किसी को टीच करना है तो आपको चीज अच्छे से याद होगी। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो इतना सारा पढ़ लिया, अब जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद कई लोगों को ना लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहता है, उसके लिए सबसे पहली चीज आपने रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेकेंड थिंग इज 147 रूल को अपनाना है। 147 रूल का मतलब होता है आपने अगर आज कोई चीज पढ़ी है तो उसे 1 दिन बाद फिर पढ़ के देखो कि आपको वो याद है, फिर 4 दिन बाद फिर पढ़ के देखो कि आपको वो याद है या नहीं है, फिर 7 दिन बाद फिर उस चीज को पढ़ के देखो कि आपको वो याद है या फिर नहीं है। इस तरीके से आपको जो चीजें हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए याद होंगी। इसके बाद मिस्टेक्स टू अवॉइड। ऐसी मिस्टेक्स जो कि हर एक स्टूडेंट करता है तो वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले प्रोक्रास्टिनेट। इसका मतलब है हर एक चीज को टालना, नहीं अभी नहीं, बाद में कर लूंगी या बाद में कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपके बैकलॉग्स क्रिएट होंगे जिसके वजह से चीजों को समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। सेकेंड थिंग इज ओवर प्लानिंग। किसी भी चीज को ओवर प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है कि आज मैं ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, नहीं। थोड़ी प्लानिंग करो, थोड़ा काम करो, पर उसे अच्छे से करो। थर्ड, फोन डिस्ट्रैक्शन। जितना भी आपका फोन है, टीवी है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, उससे दूर हो जाए और फिर स्टडी करो ताकि आपका जो ध्यान है वो ना भटके। इसके बाद बैकलॉग्स क्रिएट मत करो। मतलब कि जो चीज आज मैम ने कराई उसे आज कर ही खत्म करो, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो वो चीज समझ में नहीं आती है। तो समझो हर एक चीज को, तो आपके बैकलॉग्स जो है नहीं क्रिएट होंगे। एंड लास्ट थिंग इज लास्ट मिनट स्ट्रेस। अरे यार कल मेरा पेपर है, मैं क्या करूंगी, ऐसा नहीं करना है। सब कुछ पहले से ही पढ़ के रखना है।